हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता मेहता फ्रॉम आचार्य एजुकेयर। जैसा कि रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया था आपसे कि इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश मेल और फीमेल के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं डीएसएसबी से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आप परमानेंट जॉब आपको मिले दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में, तो आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। आपको ऑलरेडी हमने ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशंस और द क्लोजिंग डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड। इट इज 8 July and sorry 7th July, 8 July and the 7th August. So today I'm here to just discuss the syllabus. अच्छी बात यह है कि आपके पास पर्टिकुलरली इस वक्त सेट सिलेबस है जो आपको प्रिपेयर करना है, और जिस तरह से सिलेबस दिया गया है आई डोंट थिंक सो कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सिलेक्टेड है। सो लेट डिस्कस फ्यू ऑफ देम। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपके पास कॉम्प्रीहेंशन है एंड सॉरी yes, the very first thing that has been mentioned is reading comprehension है। तो आपको comprehension का नंबर we are not sure about, क्योंकि पास में ऐसा भी कई बार हुआ है कि आपको 5 से 6 comprehension भी आ गए हैं। This time I can't say anything। हो सकता है आपको 1, 2 या 3 comprehension आप फेस कर सकते हैं। comprehension प्रिपेयर करने के लिए प्लीज अपने रीडिंग हैबिट्स अच्छे रखिए। रादर लिटरेचर वालों के रीडिंग हैबिट अच्छे होते हैं, बट फिर भी कीप रीडिंग। आप ये मत सोचिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। आप यहाँ से अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं, क्योंकि अगर कॉम्प्रीहेंशन होगा तो वो आपके लेवल का होगा। फाइन। नेक्स्ट वी हैव इज राइटिंग एबिलिटी। तो राइटिंग एबिलिटी में आप बेसिकली हाउ टू राइट आर्टिकल, हाउ टू राइट पैराग्राफ, डायरी एंट्री, लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, उनका पैटर्न कैसा रहता है, फॉर्मेट कैसा रहता है, ये सब हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाए। Fine, so be prepared for that. Then we have grammar. Next part is, so grammar में here what has been mentioned is determiners, tenses, clauses, modals and voice, active passive voice. So specific things have been mentioned. इनके लिए आप I guess already prepare होते हैं, और आप नहीं हैं तो आप जल्दी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। मेक श्योर कि आप रोज एटलीस्ट ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिए 1 to 2 hour। इट विल एक्चुअली कीप यू मोर अपडेटेड, और उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती है तो आपको आपका अपर हैंड है दूसरे। बेसिकली देखिए, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक कंपटीशन में हैं, और उसमें क्या है, आपको अपने आप को बेस्ट प्रूफ करना है, और बेस्ट प्रूफ करने के लिए प्रैक्टिस से बेटर कुछ नहीं है। फाइन। नेक्स्ट वी हैव इज another thing, that is study of poetry and medieval poet. So we have already one poet mentioned here, and that is Chaucer. फाइन। सो चौसर आपको पता है ऑलरेडी, जब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं तो जनरली आपके पास लोग टू कैंटरबरी टेल्स सिलेबस में होता है। तो आप देखिए उसमें कितने कैरेक्टर हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। चौसर ने अगर उनको इंट्रोड्यूस किया है तो व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द राइटिंग दैट, और व्हाई द कैंटरबरी टेल्स एंड हाउ इट हैज बीन रिटन, किस तरह के टेक्निक्स और लिटरेरी बेसिकली टेक्निक्स यूज किए गए हैं, दैट यू नीड टू सी अबाउट दैट। और प्लीज डीप में कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्टेड सिलेबस है तो इसका मतलब है कि आपको कोई भी चीज पूछी जाएगी वो डीप पूछी जाएगी। इट विल नॉट बी ऑन सरफेस लेवल, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज Renaissance poet. So already one poet is there, and that is Spencer. And we have, क्योंकि जनरली अगर हम पोइट्स के बारे में बात करते हैं, रेनेसां पोइट्स के बारे में, तो सिडनी स्पेंसर और शेक्सपियर आपके पास प्रोमिनेंट पोइट्स हैं वहां से। तो आपको क्योंकि स्पेंसर दिया है तो फेरी क्वीन और बेसिकली जो भी उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको डीपली स्टडी कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज, मैं सरप्राइज हूँ क्योंकि अभी तक किसी एग्जाम में मैंने मेटाफिजिकल पोइट्स टीजीटी और पीजीटी लेवल पे हार्डली देखे कि उनपे क्वेश्चंस होते हैं। दिस टाइम आपके पास डन, हर्बर्ट और मार्वल मिल्टन। मिल्टन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैराडाइज लॉस्ट आपको पता है मेजर एपिक है, और 12 बुक्स हैं। तो आप डीपली मिल्टन को प्रिपेयर कीजिए। व्हाट इज देयर इन द फर्स्ट बुक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, सबसे लार्जेस्ट बुक कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट बुक कौन सा है, what has been introduced there, what's the name of the angels, the fallen angels, who actually was Lucifer, or basically what should be there, or the characteristics of the epic, जो आप एक literary technique को भी cover करते हैं, right? Next I am talking about Donne, Herbert and Marvell। तो एक metaphysical poets है, आपको पता है Donne, John Donne is known as the father of metaphysical poetry, and use of conceits and the wit is there in the poetry। So deeply study कीजिए। Next we have is
न्यू क्लासिकल पोप, तो पोप तो ऑलमोस्ट फेवरेट रहता है एग्जामिनर्स का, एंड दिस टाइम ड्राइडन इज ऑल्सो देयर, सो बी केयरफुल. ड्राइडन इज बेसिकली एन ऑथर दैट आई फील इसकी कोई भी फील्ड उन्होंने छोड़ा नहीं है, से इट पोइट्री, ड्रामा, इवन प्रोज. तो आप उनको जैसे वी हैव एब्सलोम एंड एपिटोफेल, आप उसे अच्छे से पढ़िए. वी हैव सो मेनी ड्रामास फ्रॉम हिम, आई गेस वहां से मुझे लगता है, क्योंकि ड्राइडन के ड्रामास इतने अभी ट्रेंड में नहीं है, तो शायद सरफेस लेवल से आपके नाम पूछा जाए, वेदर द ड्रामा इज अ ट्रेजेडी और द कॉमेडी, ये पूछा जाए. बेसिकली सरफेस लेवल के क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देयर, बट रेस्ट ऑफ द मैक्फ्लेक्नो और एप्सिलॉन एपिटोफेल मुझे लगता है कि वो आपसे डीपली पूछा जाएगा, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज पोप. तो पोप से लाइक द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, द रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक की आप कंप्लीट टेक्स्ट स्टडी कीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा. देयर शुडंट बी एनी माइनर थिंग दैट शुड बी लेफ्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको रेप ऑफ द लॉक में से देखने को मिल सकते हैं. Next we have is not only Rape of the Lock, there are so many poems written by Alexander Pope, so please go through Pope properly. Next we have is romantic poets में I'm surprised to see कि सिर्फ शैली और कीट्स ही मेंशन है, वर्ड्सवर्थ कॉलेज और बायरन मेंशन नहीं है. एनी हाउ कीट्स आपको पता है ओड्स राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कीट्स के जितने भी बेसिकली 6 ओड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कीट्स, तो वो अच्छे से पढ़िए. नेक्स्ट यू हैव इज लाइक we have so many important poems, उनमें से एक छोटा सा एक्सेप्ट है एक पोम से, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर, वो आई गेस 11th-12th में किसी के सिलेबस में है. तो दीज एक्चुअली थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. पीवी शैली में से मुझे अभी एक सोनेट याद आ रहा है ओज़िमेंडिस साहब की, आई गेस 10th स्टैंडर्ड में है, और इस तरह की चीजें दे आर लाइकली टू बी आस्क्ड, क्योंकि हम एक एस्टिमेशन कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं. मैं सिर्फ एक पोम को ऊपर रिलाई तो नहीं करने को आपको बोलूंगी, बट कुछ ऐसा जो ट्रेंड में है, जो जनरली किसी न किसी बोर्ड में, किसी न किसी स्टेट के बोर्ड में, सेंटर बोर्ड में सिलेबस में है, उन चीजों का आना आई गेस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे आर एक्चुअली important and may be asked this time. Fine. Next we have is modernist poet. तो modernist poet में आपके पास जनरली अगर मैं देखूँ तो T.S. Eliot हो गए. I have to see it कि T.S. Eliot important हैं. Then आपके पास जेम्स जॉयस हैं, आपके पास कुछ कंटेम्प्रेरी हैं उस टाइम के, वर्जीनिया वुल्फ हैं, because they are known, she is known for introducing stream of consciousness technique. आपके पास W.B. Yeats हैं, तो वी हैव टू सी, क्योंकि मेंशन नहीं है कुछ भी इनको लेकर, तो दैट ये एक टीचर की ड्यूटी हो सकती है कि कुछ भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो ऑलरेडी अपनी एज के पाइनियर्स हैं, तो हमें आपको उन चीजों को ऑब्वियसली फिल्टर करके करवाना होगा, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रिटिश ड्रामा. तो आपके पास है मार्लो का, क्रिस्टोफर मार्लो का, आप डॉक्टर फॉस्टर, हैमलेट आपके पास शेक्सपियर है, पिग्मेलियन है, मॉडर्न कैथेड्रल T.S. Eliot का है. अगर ये 4 ही ड्रामा रेडी के लिए है तो दैट्स गुड. मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट. अगर आप टेक्स्ट आपको थोड़ा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग में, डॉक्टर फॉस्टर इज इजी. हैमलेट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने हैमलेट नहीं पढ़ा हो. पिग्मेलियन हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, तो प्लीज उसको ट्राई कीजिए. मॉडर्न कैथेड्रल इज अ पोएटिक ड्रामा विद T.S. Eliot. थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट फिर भी बिकॉज नंबर ऑफ ड्रामास आर वेरी लेस, तो आप उसे आराम से कर सकते हैं. देन वी हैव ब्रिटिश नॉवल. तो आपके पास है प्राइड, प्रेजुडिस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड अ पैसेज टू इंडिया. जनरली हर किसी के सिलेबस में होते हैं. अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले आप समरी स्टडी कर लीजिए, उसके बाद आप टेक्स्ट को गो थ्रू कीजिए, ठीक है. इट्स हार्डली मैटर ऑफ आई गेस 1 मंथ. अगर आप इतने टाइम में जिसे कहते हैं ना हिंदी में दिन रात एक कर देते हैं, तो आप, मुझे लगता है आपको फिर नहीं है. दिस इज द गोल्डन चांस फॉर यू गाइस. फाइन. नेक्स्ट वी हैव इज एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ये लिंग्विस्टिक का पार्ट है आपके पास. आई गेस पोस्ट ग्रेजुएशन के एक सेमेस्टर में सभी को होता है, अगर नहीं है तो आप किसी ना किसी तरह कोचिंग से हेल्प लेकर इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए. नेक्स्ट वी हैव इज लिट थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म. लिट थ्योरी क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मुझे लगता है कि सॉरी आई एम वेरी बैड एट हैंडलिंग इट. यस, सो एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, लिट थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट पार्ट है. बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज भी रहते हैं, और बहुत सारे बच्चों का ये इतना अच्छा बेसिकली
सॉरी। हम्म। हाँ। सो ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, आई एम नॉट एबल टू गेट इट राइट। हाँ, तो ये पार्ट इम्पोर्टेंट है बिकॉज एक तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता, और जब पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चों के सिर के ऊपर से निकल जाता है, बट एनी हाउ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप किसी ना किसी तरह हेल्प लीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म जो है वो आपको अरिस्टोटल से स्टार्ट करना पड़ेगा, और आपको न्यू क्रिटिसिज्म तक आना पड़ेगा, उसके बाद आपका लिट थ्योरी का पार्ट स्टार्ट होता है, लिट थ्योरी इज ऑल्सो इन बिटवीन। तो प्रॉपरली एक स्मार्ट स्टडी कीजिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या ड्रॉप करना है, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज अमेरिकन लिटरेचर। मुझे लगता है अमेरिकन लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, मार्क ट्वेन हैं, वॉल्ट विटमैन हैं, फ्यू मोर पोइट्स आर देयर जो सब इम्पोर्टेंट हैं इसके लिए, तो आप उनकी स्टडी कीजिए। फाइन। Indian writing English these days is asked basically asked very much, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, because I am teaching even UGC NET students, तो I have seen कि examiners are focusing much on it, तो फिर भी कोशिश कीजिए कि व्हाट आई फील इज कि 6 से 12 तक जितने भी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश हैं, पहले देखिए सिलेबस में कौन कौन से हैं, सबसे पहले उनको प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि हमारे पास फिर भी यहाँ लिस्ट नहीं है, हो सकता है लिस्ट आ जाए, तो उनके ऊपर फोकस कीजिए, उनसे उनके जितने भी रिलेटेड वर्क्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, किसी ना किसी अगेन आपको लगता है कि ये आपने पढ़ा नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, किसी बुक में देखा हो, या बेसिकली किसी ना किसी तरह इस ऐसे सोशल थीम पे बेस्ड हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको प्लीज स्टडी कीजिए। ठीक है, लिस्ट आपको, अगर आप कोचिंग में आते हैं तो हम आपको ऑलरेडी इसी तरह से एक लिस्ट बनाकर प्रिपेयर करते हैं, ताकि आपका कोई चीज लेफ्ट आउट ना हो जाए। नेक्स्ट वी हैव इज न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, एंड देन वी हैव ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। सो मुझे लग रहा है हमारे पास वो लिटरेचर जो अमेरिकन लिटरेचर और ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर दो ही इंक्लूडेड हैं। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के आपको 5 और 6 ऑथर्स करने होते हैं, few poets and the novelist, and this is basically the part of your syllabus. नेक्स्ट आपके पास है टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। सो मुझे लग रहा है दिस इज द बेसिकली द पार्ट ऑफ पेडागोजी। सो लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, pedagogy of school subject, knowledge and curriculum, assessment for learning, creating an inclusive school, and childhood and growing up, drama and art in education. I guess यहाँ तक तो ऑलरेडी आप लोगों ने 9th पॉइंट तक तो आपने ऑलरेडी पेडागोजी में, या बेसिकली अगर आप बीएड हैं, आप बीएड हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने वहाँ पे ये चीज़ें स्टडी की होंगी, तो आप आपके लिए एक अच्छा चांस है। मैं फिर यही कहूँगी कि आपके पास ये 1 मंथ 1.5 मंथ, क्योंकि 1 मंथ तो आपके पास ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म तब तक सबमिशन होगी 7 अगस्त तक, 1 मंथ आपके पास ये हो गया, उसके बाद रिव्यू होंगे फॉर्म सबमिशन के बाद, या जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी, आई गेस एग्जाम मस्ट बी अराउंड विद इन 2 months हो जाएगा। बेसिकली इट विल टेक 1.5 month टू अनाउंस दैट बेसिक एग्जाम, मुझे लगता है कि 1.5 month के अराउंड हो ही जाएगा, तो इतना आपके लिए ये सब करने के लिए काफी है। अच्छे से स्टडी कीजिए, एंड इफ यू वांट एनी हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनीवे। थैंक यू सो मच। Answer.